पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था उसको लेकर अब बीजेपी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दर्शकों, विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को पहले वोटर लिस्ट से बाहर करना है और फिर देश से। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये उनके वोट बैंक पर प्रहार है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब पीएम मोदी ने लाल किले से एक अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या की बनावट यानी जनसांख्यिकी को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में ये बदलाव तेजी से हो रहा है और वो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोग एक साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदलना चाहते हैं। ये सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। उन्होंने बताया कि घुसपैठिए देश में आकर न सिर्फ भारत के युवाओं की नौकरी और रोजगार छीनते हैं, बल्कि देश की बहनों और बेटियों को भी निशाना बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि ये लोग भोले भाले जनजातीय लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन भी हड़प लेते हैं। ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये भारत के भविष्य के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की शुरुआत की ऐलान किया ताकि इस खतरे का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। असम के भीतर हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि विदेशी बांग्लादेशी लोगों की कमर ही टूट गई होगी और उनके आका सुन्न पड़ गए होंगे कि अब कैसे हम भारत के भीतर अपने लोगों के भेजे और उन्हें वहां की पहचान दिलाए, क्योंकि सीएम शर्मा की कैबिनेट के एक फैसले ने सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके आकाओं को निस्तनाबूद कर दिया है और उन्हें बता दिया है कि असम में अब ये सब नहीं चलेगा। असम में सिर्फ वही रह पाएगा जो असम का होगा, बाकी सब असम से बाहर जाएंगे। असम में घुसपैठियों से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। असम सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अब आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इससे कुछ समुदायों को कुछ समय के लिए छूट जरूर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ये फैसला अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को आधार कार्ड मिलने से रोकने के लिए बनाया गया है। ये निर्णय अक्टूबर के पहले सप्ताह से लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो वो सितंबर के महीने में इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों से जुड़े लोग अगले 1 वर्ष तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में आधार सैचुरेशन 103% हो गया है, जिसका मतलब है कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बिना आधार कार्ड के नहीं बचा है। आधार सैचुरेशन 103% होने का मतलब है कि अगर 100 लोगों की जनसंख्या है तो 103 आधार कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी आधार कार्ड दिए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि SC, ST और चाय बागान समुदायों को इससे छूट दी गई है क्योंकि उनके बीच आधार का सैचुरेशन 96% है, यानी 4% लोगों को अभी भी कवर किया जाना बाकी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी असम में प्रवेश करके आधार कार्ड प्राप्त न कर सके और भारतीय नागरिक होने का दावा न कर सके। हमने ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्लभतम मामलों में जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद SDC यानी सर्कल ऑफिसर आधार कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे, केवल DC के पास यह अधिकार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड जारी करने से पहले DC को SB स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट और विशेष न्यायाधिकरण की रिपोर्ट की जांच करनी होगी। दर्शकों, आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। घुसपैठिए स्थानीय लोगों की मदद से आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनवा लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल कर वोटर कार्ड जैसे दूसरे कागजात भी उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस फैसले के बाद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए असम में आधार कार्ड हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें